तो दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम अपने नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट दूसरे पार्ट पे हैं। देखिएगा दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर्स में। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। क्या कहा गया है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। ध्यान देना, जब आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज ध्यान रखना कि जो संख्या से पहली संख्या से भाग देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, भाजक को ये ध्यान रखना, जो भाजक होगा आपका ये जिसमें से 899 है। ठीक है, ये भाजक को देखेंगे तो जो दूसरे संख्या से भाग देने के लिए कहता है, पहला जो भाजक है ये पहला भाजक है और ये दूसरा भाजक है। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, ये ध्यान देना है, जो पहला भाजक है दूसरे भाजक से पूर्णतया क्या होगा, विभाजित होगा। ऐसे क्वेश्चन में जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक से पूर्णतया क्या होगा, विभाजित होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, ये देख लीजिए। जैसे 29 है, 29 से जब हम 899 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चक्कर में 19, ये हो जाएगा 29 87। क्या हो जाएगा, 87। ये यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, ये करने में ये 29। तो ये पूर्णतया क्या है, ये पूर्णतया जो पहला भाजक है दूसरे भाजक से पूर्णतया क्या होगा, विभाजित होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब पेपर आएगा तो उसमें देख लेना ये कि जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित है। और यदि पूर्णतया विभाजित है तो आप इसका आंसर 2 सेकंड में बता सकते हैं। कितने में, 2 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए जब ये पूर्णतया विभाजित हो जाता है तब ये पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित होता है तो जो शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल जो प्राप्त होगा, कितना शेषफल है हमारा, 63। ये जो 63 शेषफल है इसको हम डायरेक्ट किससे 29 से भाग दे देंगे। किससे, जो दूसरा भाजक होगा उससे जो पहले भाजक से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त हुआ था उस शेषफल को हम दूसरे भाजक से डायरेक्ट भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो 29 के यहाँ कितना होता है, 58। कितना होता है, 58। तो हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 5। हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 आंसर। ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसा लगाइए। देखिए 29 से जब हम भाग करेंगे 63 को, कितने को, 63 को पहले भाजक से, तब भाग जिस संख्या को भाग जो शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को हम दूसरे भाजक से भाग दे देंगे। कितने भाजक से, इसको 2 बार में ले जाएंगे, कितना होगा ये 29 दूना 58। कितना हो जाएगा, 58। और ये यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, शेषफल। शेषफल ये हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी देखा कि जैसे जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है, तो जो पहले भाजक से भाग देने पर शेषफल प्राप्त हुआ है उस शेषफल को हम दूसरे भाजक से भाग दे देंगे डायरेक्ट, और उसके बाद में जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी याद करने की विधि हमने आप लोगों को बताया। आइए क्वेश्चन और हम देखते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि 1 के पावर 3, 2 के पावर 3 प्लस डॉट डॉट 10 के पावर 3, यदि इसका इक्वल टू कितना, इसका टोटल का जोड़ कितना हो, 3025 हो, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट प्लस 4000, क्या प्लस 4000, इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। आइए हम इसका हल देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही सरल विधि है इसको हल करने के लिए। क्या, इसको हल करने के लिए सब बहुत सरल विधि है। देखिए क्या लिखा गया है, 4 लिखा है। ठीक है, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000, क्या 4000। ठीक है, इसको देखिएगा कैसे हल करते हैं। इसको हम इक्वल टू लगा लेंगे। 4 देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। क्वेश्चन हल करने के लिए क्या करेंगे, 4 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 4 को जब, यहाँ देखिए 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो 4 को 1 में गुणा करेंगे, 4 तो सेम वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हम 32 को ऐसे पार्ट में जोड़ेंगे कि मतलब 2 पार्ट हो जाए, 4 और 4 को किससे गुणा करेंगे, 32 आ जाए, 8 से गुणा करेंगे। किससे, 8 से। ठीक है, ऐसे 108 लिखा हुआ है, 108 को हम किससे गुणा करेंगे, 108 को हम 108 को किससे गुणा करें, 27 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 को 4 बार से 4 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। ऐसे 4000 को हम जब 1000 से
1000 से 4 को गुणा करेंगे तो 4000 आ जाएगा। सेम वही लिखा हुआ, जो यहाँ लिखा हुआ वो यहाँ लिखा हुआ, कोई चेंजेस नहीं है। ये 4 से इसमें गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। 427 गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ा। यहाँ पर वही चीजें लिखी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 4 ऐसे लिख देना है। यहाँ एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक का कितनी भी क्यूब हो, कोई भी संख्या हो, तो वो उसका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ जो 8 है, 8 जो यहाँ पर 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो हम 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कोई चेंजेस तो है नहीं, वही लिखा हुआ है, क्या वही लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ 1000 को हम 10 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, 27 यहाँ लिखा हुआ, जिसे इसको देखिए, इसमें 2 का देखे थे कैसे किए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, जो यहाँ 27 लिखा हुआ भी यहाँ भी 27 लिखा, कोई चेंजेस नहीं है। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ से यहाँ तक 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब इक्वल टू कितना हो, 3025 हो। इसको इतने पार्टों में इसलिए तोड़ा गया क्योंकि जो ये मान आया है, इसका मान हमारा कितना दिया गया है, 3025 दिया गया, कितना 3025 दिया गया है। तो देखिए अब आसान सा तरीका, तुरंत आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 4 इंटू 3025, ठीक है, कितना 3025। अब इसको गुणा कर देंगे, गुणा कर लीजिए, देखिए तुरंत का तुरंत आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 2500 का 100, तो ये हो जाएगा आपका 12100, कितना 12100, ये आपका आंसर होगा, कितना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कि आप ऐसे डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 3025 और को 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 2 और 4 दूनी 8, 2 10, 1 और 4 3 12, यहाँ पर 4 शून्य और 4 3 12, ठीक है, ये 12100 आ जाएगा आपका, ठीक है आंसर। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सरल विधि थी, आप लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, क्या 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 4 अंक की हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हम 10,000 लेंगे तो 10,000 क्या है 5 अंक की हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हमारे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी जो संख्या है, संख्या क्या है 9999, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कितना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 जो है, जो हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। आप लोग ध्यान देना, तो ऐसे में क्या कहा गया है यहाँ पर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 99, तो 2 हो गया, 2 अंकों की हो गई सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 100 होगा, क्या होगा 100 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, घटा लीजिए सीधे सीधे, ये 9 ये 9 ये 8 98 99, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल विधि है ये सारी चीजें, बहुत नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बहुत आसानी से सारी चीजें समझ सकते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम n सम संख्याओं का जो योग होता है का
योग बराबर क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, यहाँ पर n हमारा क्या है, n इक्वल टू कितना है 25। क्या है 25, n इक्वल टू कितना है 25। अब आप सीधे सीधे फार्मूले पर रख दीजिए, तुरंत का तुरंत 2 सेकंड में आंसर आपका आ गया। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या था, n का मतलब 25 इंटू 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा। अब देखिए 25 इंटू 26 ये कितना हो जाएगा, 25 625 और प्लस 25 तो ये हो जाएगा 650। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत छोटे से क्वेश्चन थे। तो आज इसी के साथ हम नंबर सिस्टम अपना समाप्त कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, भाजक भाजफल और शेषफल में क्या संबंध है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं और वास्तविक मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। तो आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारे जो नोटिफिकेशन आपको हो हमेशा प्राप्त होती रही है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।